कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू NISM क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी NISM डेरिवेटिव 8 सीरीज, जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम ऑलरेडी काफी सारी वीडियो इस पे बना चुके हैं। अगर आपने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उनका वॉच करिए, क्योंकि हम ये 100 सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है NISM क्लासेस, आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे सर्च करिए और अपनी जो भी पुरानी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो सारी वहां पे अपलोडेड है। आप वो 1 to 1 आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी सीरीज है, इसमें जो भी लोग NISM डेरिवेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने ये इजी किया है, ताकि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो आप इजी यूज कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 74, इट इज इजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। इट इज, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत, देखो इस क्वेश्चन बहुत छोटा है बट आपको समझना है। इट इज इजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। तो ये पूछ रहा है कि जो स्टॉक इंडेक्स है वो इजी है मैनिपुलेट करना कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक से। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि स्टॉक इंडेक्स क्या है, वो बहुत सारे स्टॉक से मिलके बना है और इंडिविजुअल स्टॉक तो पर्टिकुलर एक कंपनी हो गई ना। तो इतना इजी नहीं है स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट करना कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टॉक इंडेक्स लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ ए बास्केट ऑफ स्टॉक एंड सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द इंडेक्स। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन समझना है और आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें समझना है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ट्रेडिंग मेंबर की इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है। नंबर 1, एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, फिलिंग ऑफ नो योर क्लाइंट फॉर्म, ब्रिंगिंग रिस्क फैक्टर टू द नॉलेज ऑफ क्लाइंट, असिस्टिंग द क्लाइंट टू अरेंज फॉर मार्जिन्स। इनमें से चारों में से कौन सी ट्रेडिंग मेंबर की ड्यूटी नहीं है? असिस्ट द क्लाइंट टू अरेंज फॉर मार्जिन्स, करेक्ट आंसर। क्योंकि जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्लाइंट को असिस्ट नहीं करेगा कि आप मार्जिन पे करिए या मार्जिन आपके यहाँ पे कम है, तो उसकी मार्जिन से रिलेटेड कोई भी उसकी ड्यूटी नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, वर्टिकल स्प्रेड इज ऑल्सो नोन एज कैलेंडर स्प्रेड। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्योंकि आपने अगर ऑप्शन पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो आपने देखी है हमारी, तो हमने उसकी काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। स्प्रेड क्या होती है, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, काफी सारी, जैसे बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारी ऑप्शन की वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शन के स्ट्रेटजी होती हैं, तो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे उन्होंने इसके कैलेंडर स्प्रेड के बारे में पूछा है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं, क्योंकि ऑप्शन की जो स्ट्रेटजी होती है थोड़ी वो सिमिलर होती है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा वर्टिकल स्प्रेड इज ऑल्सो नॉन एज कैलेंडर स्प्रेड। एक आंसर ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इन्वॉल्व्स सेम स्ट्राइक, सेम टाइप बट डिफरेंट एक्सपायरी ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। राइट, तो वर्टिकल स्प्रेड कैलेंडर स्प्रेड नहीं होती है। तो आपको ये थोड़ा सा जो स्ट्रेटजी है वो आपको फोकस से रेडी करनी है, उनको जो डिफरेंस है वो आपको समझना है। अगर आपको कहीं पे भी स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियो काफी सारी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और उसमें भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे जो फैकल्टी है NISM क्लासेस की, वहां से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको दिया हुआ, जो भी वीडियो होगी उसके नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है, आप वहां पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी टाइम सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77, आर्बिट्रेज इज ए स्ट्रेटजी यूज्ड बाय म्यूचुअल फंड ओनली, हाई रिस्क स्ट्रेटजी, रिस्क फ्री स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी फॉर बेयरिश मार्केट। आर्बिट्रेज
क्या है, आर्बिट्रेज के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है, रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी ऑफ बेरिश मार्केट होती है। तो रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है क्योंकि इसमें रिस्क उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। आर्बिट्रेज का काम क्या होता है? आर्बिट्रेज इज डन बाय बाइंग इन वन मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग द सेम इन अनदर मार्केट। आर्बिट्रेज क्या करता है? एक मार्केट से बाय करता है, एक मार्केट से सेल करता है उसी को, उसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो इट्स अ रिस्क फ्री स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप अगर थोड़ा सा भी फोकस करके इनको स्टडी करेंगे तो आपका एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लिमिटेशन ऑफ फॉरवर्ड मार्केट इज लिक्विडिटी, काउंटर पार्टी रिस्क, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग, ऑल ऑफ द अबव। जो फॉरवर्ड मार्केट की जो लिमिट है, लिमिटेशन है, वो क्या है? उसमें इलिक्विडिटी है, काउंटी पार्टी रिस्क है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग है, ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसमें? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट में लिक्विडिटी भी है, काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग का भी लैक होता है उसमें। तो सारे ही ऑप्शन भी होते हैं क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केट होती है। तो इस तरीके से हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, ये सब चीजें हमें समझनी है, सीखनी है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाकी का आपको वीडियो अच्छी लगती है या और कोई आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जरूर सजेशन दीजिएगा। हमें आपके सजेशन का वेट रहेगा ताकि हम और अच्छी वीडियो आपको पहुंचाते रहें। राइट? तो हमारे और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, पॉपुलर कोर्सेज, जिनसे आप स्टॉक मार्केट में आप अपना करियर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का है, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन है जिसकी बात ऑलरेडी कर रही है, रिसर्च एनालिस्ट की भी हमने काफी सारी वीडियो अपलोड की है, उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी वीडियो है। तो इस तरीके से आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी बैचेस आपके टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक्स। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करिए।